बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज 5.4 का आगाज़ कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम फैक्टर थ्योरम की मदद से अपने क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो मैंने आपको जब इसकी एग्जांपल करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी इसके अंदर कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पर 2 है, आपने उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि उसके पार्ट्स बना लेने हैं, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि 2 हमारा किस किस टेबल में आता है। तो अब आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2 इज 1 2, यानी कि 2 1 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2। 1 के टेबल में भी 2 आता है और 2 के टेबल में भी 2 आता है, लेकिन ये प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। हमने एक दफ़ा x इज इक्वल टू प्लस 1 रख के देखना है, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 रख के देखना है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं प्लस 1 के लिए। लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू प्लस 1। अब हम प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, तो अब हम x की जगह पर 1 लगाएंगे। 1 क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 प्लस 2। प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल। तो आंसर क्या है हमारे पास? आंसर आया है जी 0। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 हमारे, इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका आंसर 0 आ गया। तो ये हमारे पास फैक्टर है p ऑफ x का। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है, अगर एक चीज़ जैसे कि 1 प्लस में भी और माइनस में भी है, 1 में भी अगर हमारा आ जाता है 1 को अगर हम सिंपल 1 पुट करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। तो हमें माइनस 1 पुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसके अंदर 1 प्लस का भी और माइनस का दोनों पुट करें तो आंसर 0 है। ठीक है, जब एक आ गया तो इसका मतलब डेफिनेटली p और जो माइनस का 1 जब हम पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा पुट करके देख लेते हैं, ताकि बाद में जब हमें मसला ना हो। माइनस 1 पुट करते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 2। ये होगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2। ठीक हो गया। अब देखिए, ये माइनस का प्लस से कैंसिल, ये प्लस का माइनस से कैंसिल। तो चले जी, ये भी हमारे पास 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 1, और x माइनस 1 कब होगा? जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि x प्लस 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, आपने इस करके सारों का देखना है, जो 1 है ना 1 का तो लाजमी करके देखना है, आगे वालों में भी इस तरह के चांस हो सकते हैं लेकिन हम फिर भी करके देखेंगे। इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम ट्राई करते हैं, लेट फॉर x इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 के लिए ट्राई करते हैं, अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो अब x की जगह पर 2 को पुट करते हैं, 2 क्यूब माइनस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ठीक हो गया। अब 2 का क्यूब क्या है जी? 8, 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 प्लस 2। प्लस माइनस से कैंसिल, माइनस प्लस से कैंसिल, तो आंसर आया हमारे पास 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 कब होगा? जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x का। ठीक है, अब हमने ट्राई करना है जी x माइनस 2 के लिए, 4x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब हमने x की जगह पर सिंपली माइनस 2 पुट कर देना है, इज इक्वल टू माइनस 2 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 का क्यूब आएगा जी 8, 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 प्लस माइनस 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 प्लस 2 प्लस 2। तो ये तो माइनस 16 प्लस 4 और ये माइनस 12 आंसर आता है। इसका मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 0।
अब ये हमारे पास फैक्टर नहीं है, तो अब हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म इसकी क्या बनेगी पी ऑफ एक्स की। किस किस के फैक्टराइज बनते हैं, हमारे पास फैक्टर बनते हैं एक एक्स प्लस वन का, फिर एक्स माइनस वन का और एक्स माइनस टू का। ठीक हो गया, यही हमारे पास इसके फैक्टर हैं, यही हमारा इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 40 के हम फैक्टर बना लेते हैं कि 40 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से बनेंगे। फैक्टर्स ऑफ 40 आर, फैक्टर्स किसके बनेंगे जी, ये हो 2 पे भी आता है और हमारे पास 4 पे भी आता है और ये 5 पे भी आता है। ठीक है, तो देखें 5 4 ज़ार 20, 22 ज़ार 40। अब यहाँ पर ये 40 कंप्लीट हो गया। वैसे तो 40 मजीद फर्दर टेबल्स में भी आता है, लेकिन जहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आपने वहीं पर ही छोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम इसके 3 ही करेंगे। इसका स्टार्ट करते हैं जी, लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 2। एक दफ़ा अपने एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। ठीक हो गया, अब हम 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 22 एंड 2 प्लस 40। 2 का क्यूब आ जाता है जी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 22 2 ज़ार 44 प्लस 40। 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 माइनस 44 प्लस 40, 4 माइनस 44 माइनस 40 प्लस 40। ठीक है, तो प्लस का 40 माइनस के 40 से कैंसिल, इसका मतलब आंसर 0 आ गया। आंसर 0 का मतलब है x जब पॉजिटिव 2 होगा, और x पॉजिटिव 2 कब होगा, जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इट्स मीन कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमने ट्राई करना है, ट्राई फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक हो गया, तो अब हम अपना लिखते हैं जी, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। x की जगह पर अब हम -2 पुट कर रहे हैं, -2 का क्यूब माइनस -2 स्क्वायर माइनस 22 इंटू -2 प्लस 40। 2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4, तो प्लस का 4 यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 22 2 ज़ार 44 प्लस 4। अब देखें तो देखने से पता चल रहा है कि इसका आंसर 0 नहीं आना। 8 और 12 4 12 44 और 4 88, तो इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं, ये 0 के बराबर नहीं आना। ठीक है, अब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमारे पास अगली चीज़ है जी 4, लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 होगा, यानी कि अब हमने x की जगह पर 4 पुट कर देना है। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22 4 प्लस 40। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब हमारे पास होगा 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22 4 ज़ार 88 प्लस 40। अब हम ऐसा करते हैं कि 64 में 40 प्लस करते हैं, या चलें 64 में से 16 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 48। ठीक है, 48 माइनस 88 प्लस 40। अब 48 में से 88 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, साथ में माइनस आएगा प्लस 40, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर है जी 0। इसका मतलब है कि x माइनस 4 हमारा फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर जो है हमारा x इज इक्वल टू प्लस 4 रखने से आ रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर उसका बन रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम x इज इक्वल टू -4 रखेंगे तो उसका फैक्टर नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। अब हम 5 पर आ जाते हैं, लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 5। अब x की जगह पर हम 5 पुट करते हैं जी, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर
-22 इंटू 5 प्लस 40। 5 का क्यूब आएगा जी 125, 5 का स्केयर 25 माइनस 22 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं 110 आता है, 10 111, हाँ जी 110 प्लस 40। 125 में से 25 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, माइनस 110 प्लस 40। 110 में से 40 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 70 माइनस 70। 100 में 70 निकाला तो 30। इसका मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब x इज इक्वल टू 5 जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो x माइनस 5 नॉट फैक्टर। इसका मतलब है कि x प्लस 5 वाला हमारा फैक्टर होगा। तो अब हम उसके लिए ट्राई करते हैं। 4x इज इक्वल टू -5। अब हमने x की जगह पर -5 लगाते जाना है। -5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर -22 -5 एंड प्लस 40। 5 का क्यूब 125, साथ में -5 का स्क्वायर 25 -25 माइनस माइनस प्लस 22 5 ज़ार 110 प्लस 40। ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस 125 में 25 प्लस करेंगे तो 150 प्लस 100 प्लस 40 150। तो प्लस माइनस से कैंसिल, आंसर आ गया जी 0। इसका मतलब है कि x प्लस 5 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब हमारे पास जो फैक्टर बने वो बने हैं जी x-2, x-4 एंड x प्लस 5 के। अब बचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। जिसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फैक्टर देखें 10 के क्या होंगे। फैक्टर ऑफ 10 1 और फिर 2 और फिर 5। 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर यहीं पर बस। अब आपने क्या करना है, लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x -1 के लिए ट्राई करते हैं। एक दफ़ा इक्वेशन को वैसे लिख लेते हैं जी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो -1 पुट करते जाते हैं। -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा, -1 तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -3 प्लस 10 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 और 1 -7 -3 प्लस 10। माइनस माइनस प्लस -10 प्लस 10। इसका मतलब है ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया। अब हम ट्राई करते हैं अपना लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 2। अब जब हम 2 के लिए कर रहे हैं तो हमने x की जगह पर सिंपली क्या है जी 2 पुट करी जाना है। 2 क्यूब -6 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। 2 का क्यूब 8 है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 6 ज़ार 24 प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 10। 8 में से 24 निकालेंगे तो -16। 10 प्लस 6 हमारे पास हो जाता है 16। प्लस माइनस से कैंसिल तो आंसर है 0। इसका मतलब है कि x -2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब x -2 फैक्टर हो गया इसका मतलब है कि x प्लस 2 ऑटोमेटिकली इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम ट्राई करते हैं जी 5 के लिए। लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 5। अब x की जगह पर सिंपली आप 5 पुट करते जाएं। एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, आपने यहाँ पर 5 पुट कर दिया। 5 का क्यूब -6 5 का स्क्वायर प्लस 3 5 प्लस 10। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 25 6 ज़ार 6 5 ज़ार 30 80 90 20 21 210
प्लस 3 5 ज़ार 15 एंड प्लस 10। 125 में से अगर हम 10 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा। 10 में से 5 निकाला तो 5, 10 में से 2 निकाला तो 8, 85 प्लस 15 प्लस 10। जब हम इसको करेंगे तो ये 150 आएगा, 210 नहीं आएगा। तो अब देखें आप, अगर हम 125 में से 150 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -25 आ जाएगा, प्लस 15 प्लस 10 25, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि x - 5 ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आए हैं। हमारे पास फैक्टर आए हैं जी x+1, x-2 एंड x-5। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x³ + x² - 10x + 8। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 और उसके बाद आता है 2 एंड उसके बाद आएगा 4। 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। अब हमने ट्राई करना है, लेट ट्राई फॉर x = 1। अब हमने x की जगह पर 1 रख कर ट्राई करना है कि क्या ये हमारा फैक्टर बनता है या नहीं। x³ + x² - 10x + 8, ठीक है। 1 पुट करते जाएं x की जगह पर और देखते जाएं कि हमारा फैक्टर बनता है कि नहीं। 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 10x + 8। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 - 10 1 ज़ार 10, यहाँ पर 1 नहीं आएगा बेसिकली, + 8। 1 + 1 2, 2 - 10 + 8। 10 में से 2 निकाला तो 8, साथ में माइनस प्लस 8, प्लस माइनस से कैंसिल, आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब x - 1 आ गया तो इसका मतलब है कि x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम आगे 2 वाले के लिए ट्राई करते हैं। अब हम x2 के लिए ट्राई करते हैं, तो आपने जस्ट सिंपल x की जगह पर 2 लिखते जाना है। 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर -10 2 + 8। 2 का क्यूब आएगा जी 8 + 2 का स्क्वायर 4 -10 2 ज़ार 20 + 8। 8 और 4 हो जाता है जी हमारे पास 12 -20 + 8। 12 में से 20 निकालेंगे तो -8 + 8, प्लस माइनस से कैंसिल, आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x - 2 भी हमारे पास फैक्टर है p ऑफ x का। जब x - 2 है तो हमारे पास इसका मतलब है कि x+2 नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं जी 4 x = -5 के लिए, पहले करके देख लेते हैं। p ऑफ x यानी कि x की जगह पर आप -5 पुट करते जाएं। -5 क्यूब, सॉरी 5 नहीं, हमारे पास था 8। तो जब 8 है हमारे पास तो -4 होगा हमारे पास। फिर यहाँ पर भी -4 हम लगाएंगे, ठीक है। -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर -10 -4 का -4 वैसे ही +8। -4 का क्यूब -64 और 4 का स्क्वायर 16, साथ में प्लस 10 4 ज़ार 40 + 40 + 8, 40 + 8 48। 64 में से आपने 16 निकालना है तो ये भी 48 आ जाता है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो इसका मतलब है 0। इसका मतलब है कि x + 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास जो फैक्टर बने हैं वो है जी x - 1, x - 2 एंड x + 4।